डॉक्टर अजीज खान साहब, क्यों भ्रम फैलाना मुझे ये बताइए। सेम यही भ्रम आप लोगों ने फैलाया था सीएए को लेकर। भाई आप जानते हैं ना अजीज खान साहब। जी नहीं, ठीक बात कह रही हैं। देखिए रूबिका जी, मैं लगातार देख रहा हूं कि बड़ी गर्मी गर्मा है और लोगों ने अपनी बात को शेर से स्टार्ट किया। मैं देख रहा हूं कि मुसलमान, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए ना, नहीं इत्मीनान से होगा। मैं देख रहा हूं लोग लड़ रहे हैं और ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, नहीं मुसलमानों के फायदे के लिए लड़ाई हो रही है। और मोदी जी किस कदर मुसलमानों के लिए मेहरबान हैं, ये वाकई में दिख रहा है। अभी कल गृह मंत्री जी परसों लोकसभा में बोल रहे थे कि साहब ये मुस्लिम हित में है, मुसलमान लोगों को, नवयुवकों को बहुत नौकरी मिलने वाली है, मुसलमानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है, पता नहीं क्या क्या तमाम तरीके की बातें मैं सुन रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं। सच यही है कि वो पार्टी जो पिछले 11 साल से सिर्फ मुसलमान के नाम पर जिंदा है, उसके विरोध के नाम पर जिंदा है, वो एक उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश कर रही है कि साहब मुसलमानों के हम हमदर्द हैं। ये कैसे और किस तरह उस मुद्दे पे अभी मुफ्ती साहब लड़ रहे हैं कि साहब मैं मुसलमान हूं और मैं समझता हूं बातों को। खैर मैं एक बात आपको बता दूं, चाहे जितना ख्वाब दिखा दें, चाहे जितना हमदर्दी करने की कोशिश करें, आप ये बताओ कि मुसलमानों के दिल में है, आप भी बताइए। और अजीज साहब सुनिए, अभी तीन एमपी एक परिवार के हैं, मुस्लिम एरिया से आए हैं। एक मिनट, आप ये बताइए कि आप दावा नहीं कर सकते? मुझे बात रखने दीजिए। तुम्हें गुलामी करनी है भाई? ये किस तरीके के आदमी है भाई? ये कौन बोल रहे हैं भाई? वो दायरे में अपनी इनको रोकिए आप। उनको ये क्या तमीज है बोलने इनको? उनको बोलने दीजिए ना, एक बार उनको अपनी बात रखिए। शमूल साहब रुक जाइए। रहा हूं, अरे हम पूछे आपको, मैं अरे भाई वो सारे सवाल, भाई ये उतावलापन क्यों है भाई? क्यों उतावले हो रहे हैं? क्यों उतावले हो रहे हैं? जो सवाल पूछा उतावले नहीं हो रहे हैं, ये शब्दावली को ठीक करो। अरे उतावले मत हो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। जिसलिए बैठाए गए हो सुनो, जिसलिए बैठाए गए हो सुनो। एक सेकंड, अजीज खान साहब स्क्रीन पर। अजीज भाई, ये वही पार्टी है, कादरी साहब, शमसी साहब सुनो। मैं ना आप दोनों आपस में बात 20 सेकंड में पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपस में बात नहीं अरे भाई ये क्या हल्ला हो रहा है भाई? शमूल साहब नहीं बिल्कुल नहीं, आप आपस में बात। भाई आप स्टूडियो में बैठा के रूबिका जी तरीका ठीक नहीं है। नहीं शमूल साहब बस। ये वही पार्टी है जो वक्त बिल को, नहीं, ये वही पार्टी है वक्त बिल को लाने के लिए। सुनिए ना साहब, यही तो आपसे इल्तिजा हो रही है अपनी बारी में। अभी मेरे 4 मेहमान और हैं, बोलेंगे भी तो नहीं बस 4 मेहमान, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। हाँ अजीज भाई 20 सेकंड फिनिश कीजिए। अब 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। रूबिका जी, ये वही पार्टी है मुसलमानों के नाम पे इतना दम भर रही है। हालात क्या है मुसलमानों के, ये पहले हम लोग समझ लें। सबसे पहले कि एक भी कैबिनेट मंत्री एक भी कैबिनेट मंत्री मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। ये कह रहे महिला होगी, एक भी महिला न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। एक भी लोकसभा में एक भी मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी का लोकसभा में नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं किस मुसलमान की बात कर रहे हैं आप? कौन से मुसलमान की हित की बात कर रहे हैं? ये तो वही वाली बात हुई कि मुसलमानों को मैं सब कुछ दे रहा हूं। वो आदम गोडवी साहब की बात सुरेंद्र जी ने कही थी, मैं उसको और आगे बढ़ा दूं कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान देती है। ये जो आप चश्मे दान देने का जो प्रक्रिया शुरू किया है ना मोहम्मद अफजाल साहब, ये मुझे लग रहा है ये बहुत मुनासिब नहीं है। ये देश के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस तरह हालात पैदा है। सुनिए ना, अरे मिनट कंप्लीट कर लेते, एक मिनट प्लीज। 3 और मेहमान हैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे एक मिनट भाई, अभी रुक जाइए। नहीं बात, अरे कितना क्या सुन लो बात। मेरी गुजारिश है, मेरा ये दोनों हमारे हजरात जो हैं, सुरेंद्र जी, साजिद जी, अजीज भाई, मेरी इनसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है